This ECG has been taken from this above mentioned website. I am displaying this image just for educational purpose only. Copyright is reserved to this website. This ECG is of 55-year-old male. He is a known case of diabetic, he is a smoker, and known case of hypertension under losartan for 5 years. He presented this time to emergency department with complaint of chest pain. Since he has risk factors, ECG was done. अब इस ECG में आपको क्या देखने को मिल रही है? आप अब तक तो आपने गेस कर ली होगी। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर भाई देखो ST एलिवेशन है, ST एलिवेशन है, ट्यूब इन्वर्जन तो सब प्रिकोर्डियल लीड में मिल रही है, और सिमेट्रिकल ट्यूब इन्वर्जन जैसी तो लग रही है भाई, सिमेट्रिकल ही है। और यहाँ पर ट्यूब इन्वर्जन उतना प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन इधर हॉरिजॉन्टल एसटी डिप्रेशन है। देखिए V5 में और V6 में हॉरिजॉन्टल एसटी डिप्रेशन है। आई थिंक यू मे बी नोइंग द टाइप्स ऑफ एसटी डिप्रेशन। एक होती है हॉरिजॉन्टल एसटी डिप्रेशन, एक होती है डाउन स्लोपिंग एसटी डिप्रेशन, और एक होती है अप स्लोपिंग एसटी डिप्रेशन। तो इसमें हॉरिजॉन्टल एसटी डिप्रेशन है, राइट। तो आप तो बोल रहे हैं कि भाई ये तो एंटीरियर वाली एमआई जैसे लग रही है, लेकिन अब कंफ्यूज हो गई। क्या कंफ्यूज हो गई? मैंने बोल दिया कि इसको हाइपरटेंशन की समस्या है पहले ही से। तो ये एलवीएच भी तो कि स्ट्रेन पैटर्न भी हो सकते हैं ना भाई। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में भी स्ट्रेन पैटर्न आता है ड्यू टू वो बहुत मसल हो जाता है ना लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो सब इंडोकार्डियल इस्केमिया हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोनरी आर्टरी इपिकार्डियम से इंडोकार्डियम की तरफ ट्रैवल करती है, तो मसल मास बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो सब इंडोकार्डियल मायोसाइट्स में इस्केमिया होने की चांस होती है, और इसलिए ये रिपोलराइजेशन एबनॉर्मलिटी आती है, स्ट्रेन पैटर्न। तो इसमें तो सब इंडोकार्डियल इस्केमिया हो गई, तो उसमें हम उतना इन्फार्क्ट के जैसे दवा नहीं करते हैं, लेकिन पेशेंट को चेस्ट पेन है तो हल्का हम मेटोप्रोलोल बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एस्पिरिन सब नहीं देते हैं हम। तो ये स्ट्रेन पैटर्न है कि ये तो एंटीरियर वाली एमआई भी है। इफ ये तो एसटीएमई होगी तो हम प्रोपोनिन का वेट तो नहीं कर सकते ही, हमको डायरेक्ट कैथ लैब एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो इसमें कैसे हम डिस्टिंग्विश करें? तो भाई देखिए V1 की वोल्टेज देखिए, V1 में यस वेब की वोल्टेज देखिए कितनी वोल्टेज है। ये 10 लग रही है, 10 14 mm है। कहने का अर्थ 1.4 मिली वोल्ट हुई। अगर इसका वोल्टेज 2.5 मिली वोल्ट से ज़्यादा होती और इसकी वोल्टेज 2.5 मिली वोल्ट से ज़्यादा होती तो हम कह सकते थे कि LVH है, और इसकी प्लस इसकी मिलाकर 3.5 मिली वोल्ट से ज़्यादा होती तो हम कह सकते थे कि LVH है। लेकिन ये तो क्राइटेरिया मीट नहीं कर रही है। लेकिन आप बोल सकते हैं ये नहीं मीट कर रही हो तो AVL में देखे भाई, AVL में तो बड़ी सी वोल्टेज देखने को मिल रही है। ये 10 हो गई, ये लगभग 15 है, मतलब 1.5 मिली वोल्ट, ये तो मीट कर रही है AVL। और एक ठो होती है AVL और V3 के जोड़ते हैं हम, AVL की R वेव और V3, ये दोनों देखेंगे तो मीट कर रही है। ये तो वोल्टेज क्राइटेरिया, तो ये LVS तो श्योर है। अब ये स्ट्रेन पैटर्न है कि इन्फार्क्ट है भाई, ये बहुत डिफिकल्ट है डिस्टिंग्विश करना, राइट। लेकिन हमें इन्फार्क्ट की तरफ इंक्लाइन होना पड़ता है, क्योंकि हम इन्फार्क्ट को मिस कर दिए तो बाद में इफ इट प्रूव्स टू बी इन्फार्क्ट देन यू कैन हैव प्रॉब्लम, पेशेंट कैन हैव प्रॉब्लम। इसलिए इवन दो इट इज़ नॉट इन्फार्क्ट, इट माइट बी ड्यू टू स्ट्रेन पैटर्न, लेकिन हम एज्यूम कर ले इन्फार्क्ट है, राइट। और क्यों इसमें कुछ आपको एबनॉर्मलिटी दिख रही है जिससे आप इंक्लाइन हो सकते हैं इन्फार्क्ट की तरफ? देखिए इसकी वोल्टेज देखिए तो भाई यस उतनी नीचे नहीं गई है। देखिए ये रिपोलराइजेशन एबनॉर्मलिटी ऐसी आने के लिए ये बहुत ज़्यादा डीप होनी पड़ती है इसको।
इसमें देखिए उतनी ज़्यादा तो डीप नहीं है, लेकिन ये डिस्प्रोपोर्शनेटली इसका रिपोलराइजेशन एबनॉर्मलिटी है, राइट। इसमें देखिए इसका डिप्रेशन देखिए तो ये तो डिस्कॉर्डेंस होती है ना। डिस्कॉर्डेंस कहने का मतलब ये जितनी ऊपर जाती है आर वोल्टेज, ये उतनी नीचे की तरफ जाती है। इसमें तो उतनी तो वोल्टेज तो नहीं है भाई, लेकिन इसका देखिए डिस्कॉर्डेंट एसटी डिप्रेशन है यहाँ पर, राइट। और ये टी वेव इन्वर्जन तो एलबीएच में भी हो सकती है, वो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक केस भी इन्फार्क्ट की थी भाई, ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्ट की केस थी।